आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ये सिर्फ एक टेक बज़वर्ड नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है, एक ऐसी क्रांति जो हमारी पूरी दुनिया, हमारे काम करने, सीखने और यहाँ तक कि सोचने के तरीके को ही बदल रही है। तो सवाल ये है कि इस नई दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाएं? चलिए इसी को समझते हैं। और यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है जो आजकल हर किसी के मन में है। क्या एआई जॉब्स क्रिएट करेगा या उन्हें खत्म कर देगा? एक तरफ ऑटोमेशन का डर है तो दूसरी तरफ नई संभावनाओं की उम्मीद। तो आखिर सच क्या है? क्या एआई एक थ्रेट है या एक अवसर? तो चलिए सीधे नंबर्स की बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक काफी सरप्राइजिंग अनुमान है। उनके मुताबिक 2030 तक एआई की वजह से दुनिया भर में कुल 1.2 करोड़ यानी 12 मिलियन नई जॉब्स पैदा होंगी। जी हां, 12 मिलियन। ये नंबर साफ दिखाता है कि बदलाव जितना बड़ा है ना, अवसर उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन ये 1.2 करोड़ का आंकड़ा आया कहां से? देखिए, ये कोई सीधी सादी गिनती नहीं है। इसके पीछे एक पैराडॉक्स है। एक तरफ ये अनुमान है कि एआई ऑटोमेशन से लगभग 8.5 करोड़ जॉब्स डिस्प्लेस हो सकती हैं, पर ठीक उसी वक्त लगभग 9.7 करोड़ बिल्कुल नई तरह की जॉब्स बनेंगी भी। तो ये नौकरियों का अंत नहीं, बल्कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बिल्कुल नया रूप। तो इसका मतलब क्या है? कौन सी जॉब्स रिस्क पर हैं और कौन सी नई बन रही हैं? सोच कर देखिए। जो भी दोहराए जाने वाले काम हैं, जैसे डेटा एंट्री या असेंबली लाइन का काम, वो ऑटोमेट हो रहे हैं। लेकिन उनकी जगह एआई स्पेशलिस्ट, एथिक्स ऑफिसर और यहां तक कि ह्यूमन मशीन टीम कोऑर्डिनेटर जैसे बिल्कुल नए रोल्स तेजी से सामने आ रहे हैं। ये वो रोल्स हैं जहां इंसान की क्रिएटिविटी और मशीन की सटीकता एक साथ मिलकर काम करती है। तो इस नए एआई इकोनॉमी के आर्किटेक्ट्स कौन हैं? चलिए, दो सबसे महत्वपूर्ण रोल्स को समझते हैं जिनको लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है: एआई इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। पहले बात करते हैं एआई इंजीनियर की। आखिर एआई इंजीनियर होता कौन है? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये वो लोग हैं जो एआई मॉडल्स को एक कॉन्सेप्ट से उठाकर असल दुनिया में काम करने वाले प्रोडक्ट्स में बदलते हैं। जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए सिस्टम डिजाइन करना या फोन के वॉइस असिस्टेंट्स को पावर देना, ये सब एआई इंजीनियर का काम है। उनका मेन फोकस होता है सिस्टम बनाना और उसे भरोसेमंद तरीके से चलाना। और दूसरी तरफ है डेटा साइंटिस्ट। एक डेटा साइंटिस्ट क्या करता है? उन्हें एक खोजकर्ता या एक डिटेक्टिव की तरह समझा जा सकता है। उनका काम है डेटा के समंदर में गहराई तक जाना, पैटर्न ढूंढना, इनसाइट्स निकालना, जो एक कंपनी को आगे के लिए सही फैसले लेने में मदद करे। जैसे कस्टमर डेटा को एनालाइज करके ये बताना कि अगला बड़ा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वो क्यों और क्या हो सकता है जैसे सवालों का जवाब देते हैं। तो अगर इन दोनों रोल्स को संक्षेप में समझें तो एआई इंजीनियर का मेन गोल है एक मजबूत और स्केलेबल सिस्टम बनाना, जबकि एक डेटा साइंटिस्ट का गोल है सटीक और प्रभावशाली इनसाइट्स निकालना। एक बिल्डर है तो दूसरा एनालिस्ट। तो अब सवाल उठता है कि अगर किसी को एआई फील्ड में आना है तो किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी? चलिए उन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यानी सॉफ्ट स्किल्स पर एक नजर डालते हैं जो इस फील्ड में सफलता के लिए जरूरी हैं। टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो सबसे पहले है प्रोग्रामिंग, और इस दुनिया की भाषा है पाइथन। लाइब्रेरीज जैसे नमपाई, पांडास, साइकिट लर्न के साथ एआई मॉडल बनाने की पावर यहीं से आती है। फिर आते हैं एमएल और डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स जैसे टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च, जो इस प्रोसेस को आसान बनाते हैं। डेटा को हैंडल करने के लिए एसक्यूएल का ज्ञान जरूरी है। और हाँ, आज के दौर में जनरेटिव एआई और एलएलएम्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यानी एआई से सही जवाब निकलवाने की कला, लैंगचेन और एपीआईज का नॉलेज मस्ट हैव होता जा रहा है। और आखिर में क्लाउड और एमएलओप्स स्किल्स जैसे एडब्ल्यूएस, डॉकर, क्यूबरनेटीज ये सुनिश्चित करते हैं कि बनाए गए मॉडल सिर्फ एक लैपटॉप पर नहीं बल्कि बड़े स्केल पर लाखों लोगों के लिए काम करें। तो इन सब स्किल्स में से प्राथमिकता किसे दें? इंडस्ट्री की मांग के हिसाब से प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग और जेनरेटिव एआई ये तीनों बहुत उच्च प्राथमिकता पर हैं। ये वो स्किल्स हैं जिनकी मार्केट में सबसे ज्यादा मांग है। लेकिन एक जरूरी बात, इनके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी उतने ही जरूरी हैं। और शायद ये ही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। सिर्फ टेक्निकल ज्ञान काफी नहीं होता,
सोचिए, कोई दुनिया का बेस्ट कोडर हो सकता है, लेकिन अगर उसमें जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता नहीं है, अपने आइडियाज़ को आसानी से समझाने की स्किल नहीं है, या नया सीखने की ललक नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग और एक निरंतर सीखने की मानसिकता, यही वो स्किल्स हैं जो एक अच्छे एआई प्रोफेशनल को एक महान प्रोफेशनल बनाती हैं। चलिए, अब इस सब को एक व्यावहारिक रोड मैप में बदलते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है कि कैसे कोई भी, खासकर एक छात्र, एआई में अपना कैरियर शुरू कर सकता है। पहला चरण, नींव का निर्माण। शुरुआत के 3 महीने। यहाँ पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नींव मजबूत करने पर होना चाहिए। किसी भी एडवांस टॉपिक पर जाने से पहले पाइथन प्रोग्रामिंग, कोर मैथ्स जैसे लीनियर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स और डेटा हैंडलिंग के लिए एसक्यूएल पर मजबूत पकड़ बनाना सबसे जरूरी है। ये वो आधार है जिस पर पूरे करियर की इमारत खड़ी होगी। उसके बाद आता है दूसरा चरण, कोर मशीन लर्निंग। ये अगले 3 से 9 महीने का फेज है। यहाँ मशीन लर्निंग की दुनिया में एंट्री होगी। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा जाएगा, फ्रेमवर्क्स जैसे साइकिट लर्न को मास्टर किया जाएगा, और सबसे जरूरी, अपने ज्ञान को छोटे छोटे पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स में लागू करना शुरू किया जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। इसी फेज में यह भी क्लियर होने लगता है कि आगे एनएलपी में जाना है या कंप्यूटर विजन में। और फिर आता है तीसरा चरण, नौकरी की तैयारी। लगभग 9 से 12 महीने के बाद यहाँ फोकस जेनरेटिव एआई जैसी अत्याधुनिक तकनीकों और नौकरी की तैयारी पर शिफ्ट हो जाता है। डिप्लॉयमेंट टूल्स जैसे डॉकर की प्रैक्टिस की जाती है, और सबसे जरूरी, एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाकर पोर्टफोलियो को इतना मजबूत बनाया जाता है कि वो खुद बोले। याद रखिए, कंपनियां सिर्फ ये नहीं देखती कि कौन से कोर्स किए हैं, वो ये देखती हैं कि क्या बनाया है। प्रोजेक्ट्स वही क्षमताओं का सबसे बड़ा सबूत हैं। तो इन सब के बाद आखिर में ये समझना जरूरी है कि एआई का भविष्य इंसान बनाम मशीन का नहीं है, ये ह्यूमन प्लस मशीन का है। ये एक सहयोग का भविष्य है, जहां मशीनें इंसानी काबिलियत को बदलेंगी नहीं, बल्कि उसे और बढ़ाएंगी। ये कोट हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि आने वाला कल पहले से लिखा हुआ नहीं है। टेक्नोलॉजी खुद अपनी दिशा तय नहीं करती, हम लोग तय करते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। सही स्किल्स सीखकर और नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि एआई एक ऐसा भविष्य बनाए जो सभी के लिए बेहतर हो। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगा, असली सवाल ये है कि इस नई दुनिया में हम अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे, हम इस बदलाव का हिस्सा कैसे बनेंगे और आने वाले कल को आकार देने में हमारा क्या योगदान होगा।